नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में हम आपके साथ मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें डिस्कशन कर रहे हैं। आज मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 14 का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो है मार्केट रिस्क मेजरमेंट से रिलेटेड। मॉड्यूल बी में यूनिट नंबर 14 मार्केट रिस्क को डिस्कस करता है। पूरा मार्केट रिस्क आप यहां पर पढ़ सकते हो। बेसिकली आपका मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो यहां पर कैसे मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है, इससे रिलेटेड हम दो विधियों की बात करेंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है और बीपीवी यानी कि बेसिस पॉइंट वैल्यू, इन दोनों को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि दोनों क्या होते हैं और दोनों में किस प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं, और इनके आधार पर ही ठीक है मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है। चलिए आइए समझते हैं, जानते हैं। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, एंड तक सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। बेसिकली देखो मार्केट रिस्क क्या होता है, आपको एक लाइन में अगर मैं क्लियर करूं यहां पर, व्हाट इज मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क का मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट जो है आप जानते हो वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल है, मार्केट घटता बढ़ता रहता है। मार्केट में क्या चीजें घटेंगी बढ़ेंगी। इंटरेस्ट रेट क्या मार्केट में फिक्स है? नहीं फिक्स है, अप एंड डाउन जाएंगी। इंटरेस्ट रेट के अलावा और जो चीज है वो है एक्सचेंज रेट। क्या एक्सचेंज रेट फिक्स है? नहीं है, ये बदलती रहेंगी। तो एक्सचेंज रेट का अप एंड डाउन में जाना या इंटरेस्ट रेट का अप एंड डाउन में जाना, देखिए सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन हम जब रिस्क की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, वी आर थिंकिंग और वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स, अब एडवर्स का मतलब अगर लेंडिंग में बात करें, बैंकों को लेंडिंग में कब दिक्कत होती है? जब लेंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। लेंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लेंडिंग में बढ़ेगा तब तो अच्छी बात है, बैंक को ज्यादा वसूलना होगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन लेंडिंग की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो यानी कि बैंक को कम पैसा मिलेगा यहां पर, तो प्रॉब्लम है। और डिपॉजिट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है देन इनको प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट में ज्यादा देना पड़ेगा। तो डिपॉजिट में अगर आरओआई इंक्रीज होगा तो इनको दिक्कत होगी, और लेंडिंग में डिक्रीज होगा तो इनको दिक्कत होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगेन यही एडवर्स सिचुएशंस होती हैं। इन एडवर्स सिचुएशंस से निपटने के लिए जो काम किए जाते हैं वो सब ठीक है, वो सब रिस्क मिटिगेशन में आते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर मार्केट रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर। तो मार्केट रिस्क मेजरमेंट जरूरी क्यों है समझिएगा। ये क्वांटिफाई करता है पोटेंशियल वेरिएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो। हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, ठीक है। पोर्टफोलियो या इन फ्यूचर हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, उस ट्रांजैक्शन में जो वैल्यू में बदलाव आएंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ मार्केट चेंजेस, बाजार में आए हुए बदलावों के कारण हमारे पोर्टफोलियो में अगर कोई भी बदलाव आते हैं, वो बदलावों को मेजर करना यानी कि उसका क्वांटिफाई करना, बताना कि कितने अमाउंट का लॉस हो सकता है, यही क्या है मार्केट रिस्क का मेजरमेंट है। देखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद अगली प्रोसेस ही रिस्क मेजरमेंट की होती है। आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को मेजर किया जाता है, क्योंकि रिस्क को मेजर करके ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है। यहां पर अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन की मार्केट ड्राइवर्स, ठीक है। ये कैसे अराइज होता है? क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट कुछ भी निश्चित नहीं है बाजार में। आप देखते रहे हो बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के द्वारा कही गई बात का कोई भी फर्क पड़ सकता है। आज देखते हो ना बाजार में ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, काफी फर्क पड़ जाता है पूरे विश्व में। ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं, फर्क पड़ जाता है। इससे मतलब कहीं पर, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हम हिस्सा हैं, कहीं पर कुछ भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बदलाव आएंगे तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे होगा। देन दीज प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव रिस्क मेजर, यही सब प्रोवाइड करता है हमें रिस्क मेजर को ऑब्जेक्टिफाई करने में। हेल्पिंग बैंक सेट रिस्क लिमिट, यहीं पर क्योंकि बैंकों को पता है रिस्क है तो रिस्क लिमिट्स को सेट कर लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल भी आपको एलोकेट करना है, क्योंकि यहां पर बेसल के नियमों के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी रिस्क है उस रिस्क के अगेंस्ट में अपने पास बफर मेंटेन करके रखना है, तो कैपिटल एलोकेट करना ये एक इंपॉर्टेंट काम बन जाता है, समझिएगा। यहां पर तो की कंपोनेंट्स में हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी मेजर करती है हाउ मच द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट चेंजेस व्हेन अ सिंगल मार्केट पैरामीटर्स चेंजेस बाय 1 यूनिट। कोई भी एक सिंगल मार्केट पैरामीटर है, कोई भी एक सिंगल मार्केट पैरामीटर्स है जिसमें सिर्फ कितना बदलाव आता है? 1% का बदलाव आता है।
यानी कि सिंगल मार्केट पैरामीटर्स एक यूनिट से अगर बदल जाता है, एक यूनिट, कोई भी सिंगल पैरामीटर एक यूनिट बदलता है, तो उसकी वजह से किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये चेंज जो मापने का काम करता है वो होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, कॉमन मार्केट पैरामीटर्स क्या हैं? अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो मार्केट पैरामीटर्स जिनसे किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू बदलेगी, वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे इंटरेस्ट रेट। अब यहां पर मान लीजिए किसी एसेट में, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में 1% का अगर कोई बदलाव आया और एडवर्स होगा, यानी कि आपको अगर डाउन में लॉस हो रहा है, तो डाउन की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो इंटरेस्ट रेट में अगर 1% का मूवमेंट आया तो उसकी वजह से क्या हमें, ठीक है, लॉस हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है? सेंसिटिविटी है। देन इन्फ्लेशन, ये भी पैरामीटर्स हो सकता है। भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी ना, महंगाई में 1% का अगर इंक्रीमेंट आया तो उससे हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट चेंज होगी। एक्सचेंज रेट में 1% का अगर चेंज आया तो उससे मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट बदलेगी। स्टॉक प्राइस में 1% का चेंज आया तो मार्केट वैल्यू बदलेगी। मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी का मतलब है बाजार में तरलता, बाजार में तरलता का अप या डाउन हुआ तो उससे भी फर्क पड़ेगा हमारी मार्केट वैल्यू में। सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन, मांग और पूर्ति की बात है। कई बार क्या होता है, बाजार में फंड्स बहुत ज्यादा है, फंड्स की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप क्या हो जाएगा? कम। कई बार बाजार में ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। जैसे कोरोना की सिचुएशन ले लेते हैं। अब कोरोना की सिचुएशन में हर किसी को पैसा चाहिए था, देने वाला कोई नहीं था, देने वाले बैंक्स वगैरह ही थे, बाकी कोई भी, मतलब एट दैट टाइम कोरोना के समय फंड्स की अवेलेबिलिटी कम थी, क्योंकि लोग बैंकों में डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, बैंक के पास पहुंच रहे थे लोन लेने के लिए कि एटलीस्ट सरवाइव कर सकें। आई बात समझ में? तो ये चीजें सारी, सेंसिटिविटी का मतलब है कोई भी एक सिंगल पैरामीटर में अगर एक यूनिट का बदलाव आएगा, उससे हमारी जो मार्केट वैल्यू है एसेट की, वो कितना चेंज आएगी, इसी को मेजर करना सेंसिटिविटी कहलाता है। सेंसिटिविटी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, where the market value of a portfolio changes by rupee 1 lakh for 1% change in the interest rate, the interest rate sensitivity of the portfolio is 1 lakh। यानी कि मेरे पास कोई मार्केट में पोर्टफोलियो है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रखा है, और ब्याज दरों में अगर 1% का बदलाव होता है, इससे हमारे उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो जाती है। 1 लाख रुपए का बदलाव आ जाता है हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू में, तो इसका मतलब 1% सेंसिटिविटी का मेजरमेंट कितना है? 1 लाख। 1% बराबर मेरे लिए कितना है? 1 लाख है। दिस गिव्स अस द मेजर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द पोर्टफोलियो, कि अगर 5% बदलाव आया तो 5 लाख, 10% बदलाव आया तो 10 लाख, ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो दिस गिव्स अस अ मेजर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या मेजर है रिस्क का, वो हमें बताता है। वाइज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं बेसिस पॉइंट वैल्यू। देखो, सेंसिटिविटी में हमने एक सिंगल पैरामीटर को लेकर के बात करी और उसके 1 यूनिट के बदलाव के बारे में बात करी। बीपीवी क्या है? बेसिस पॉइंट। बीपीवी को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिएगा, 100 बेसिस मतलब 1% इक्वल्स टू होता है 100 बेसिस पॉइंट। क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट। 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट, तो 0.01% बराबर होगा 1 बेसिस पॉइंट। कहां वो 1% की बात कर रहा था? 1% बराबर कितना था? 1 लाख। यहां पर हम 0.01% की बात करेंगे, 0.01। तो दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट मतलब 0.01 चेंज इन द मार्केट यील्ड। बाजार में जो यील्ड में अगेन कोई भी वैल्यू अगर 1 बेसिस पॉइंट बढ़ती या घटती है, उसकी वजह से मार्केट यील्ड यानी कि रिटर्न में कितना डिफरेंस आता है उसकी बात करते हैं। तो दिस इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिस्क। ये भी मेजर ऑफ रिस्क कहलाता है। द हायर द बीपीवी ऑफ अ बॉन्ड, अगर किसी बॉन्ड की बीपीवी ज्यादा होगी, हायर होगी, इसका मतलब है हायर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी बीपीवी, उतना ही क्या होगी? ठीक है, रिस्क होगा वहां पर उस बॉन्ड में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, यहां पर बीपीवी को कैसे कंप्यूट किया जाएगा वो समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ 5 ईयर 5 वर्षीय 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है। सेमी एनुअल का मतलब है हर 6 महीने में रिटर्न आएगा। यहां पर मार्केट यील्ड 8% है। मार्केट यील्ड कितनी है? यहां पर 8% है। हैज अ प्राइस ऑफ ₹92।
which rises to 92.10 at a yield of 7.95। समझिएगा 8% जब मार्केट यील्ड है तो उसका प्राइस है 92 रुपीज। 8% मार्केट यील्ड पर प्राइस है 92। अब यहां पर बात कही जा रही है, ठीक है, यील्ड कम हो गई तो प्राइस बढ़ गया। यस, ये बात पहले दिमाग में रखिएगा। बॉन्ड की यील्ड और बॉन्ड के प्राइस, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है, यानी कि विपरीत, विपरीत रिलेशन है यहां पर। अब विपरीत का मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा। आप देख रहे हो प्राइस बढ़ गया है, यील्ड कम होने से प्राइस बढ़ा है। अब यील्ड कितनी कम हुई देखो, 0.05% यील्ड कम हुई है। 8% से 7.95 है ना, तो 0.05 में फर्क कितने का आ गया? 10 पैसे का आ गया। 10 पैसे का आ गया। तो समझिएगा 0.05 किसके इक्वल हो गया? 10 पैसे के इक्वल हो गया। तो अगर हम 0.01 की बात करें तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 पैसे हो गया ना। तो 1 बेसिस पॉइंट बराबर कितना हो गया? 2 पैसे। 1 बेसिस पॉइंट बराबर 2 पैसे हो गया। ठीक है। सो फॉर 1 BP फॉल इन यील्ड मार्केट प्राइस चेंजेस बाई 0.02। इसका मतलब क्या है? ठीक है, या फिर गेन की बात करें, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ा है तो हमें गेन हुआ है 2000 रुपए पर 1 करोड़ फेस वैल्यू। अगर 1 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो है तो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? 1 बेसिस पॉइंट का मतलब है 2000 रुपए। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 1 बेसिस पॉइंट अगर बदलाव आएगा तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। अगर यील्ड घटेगी तो, यील्ड बढ़ेगी तो लॉस हो जाएगा, समझ लीजिएगा। यील्ड यहां पर घटी है तभी हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ गया है। देन बीपीवी ऑफ द बॉन्ड इज देयरफॉर 2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। तो बीपी ऑफ द बॉन्ड हम क्या कहेंगे यहां पर? 2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। ठीक है। तो अगेन दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू क्विकली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन चेंज ऑफ यील्ड। तो अगेन 0.05 यानी कि 5 बेसिस पॉइंट से अगर यील्ड में बदलाव आता है तो यहां पर याद रखिएगा 10 पैसे का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। अब अगेन यहां पर समझ लीजिएगा, इफ द यील्ड ऑन अ बॉन्ड विद बीपी ऑफ 2000 डिक्लाइंस बाय 8 बीपीएस। अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, बीपीवी कितनी है? 2000। ये डिक्लाइन हो रही है 8 बीपीएस से, ठीक है, 8 बीपीएस। तो देन दैट वुड रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ 8 इंटू 2000। 2000 क्या है? 1 बेसिस पॉइंट है। अब 8 बेसिस पॉइंट पर अगर फर्क डाल रहा है तो 8 बेसिस पॉइंट कितना हो गया? पर करोड़ 16,000। पर करोड़ 16,000 हो गया। अगर किसी के पास 10 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का नहीं है तो उसके लिए इस 8 बीपीएस का क्या मतलब है? उसके लिए 8 बीपीएस का मतलब है 1600। भाई वैल्यू कम हो गई तो वैल्यू कम कर लीजिएगा। यहां पर क्या था? 1 करोड़ के भी, यहां पर 1 करोड़ का 0 ऐसे समझ लीजिएगा, 1 करोड़ का 0.2% निकाला था तो 2000 आया था। 2000 आया था। 1 बीपीवी, ठीक है, 8 बीपीवी हमने कहा तो 16,000 हो गया। अब अगर 10 लाख का है तो 10 लाख का निकालिए ना 0.02%। ये कितना निकल करके आएगा? ये 200 निकल करके आएगा। 10 लाख का 200 तो 8 बीपीवी होगा तो कितना होगा? 1600। ये कहने का मतलब है बीपीवी चेंजेस विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी। बीपीवी जैसे जितनी मैच्योरिटी आपकी बची हुई है उसी के बिहाफ पर बीपीवी बदलता है। अगर आपकी मैच्योरिटी नहीं, सपोज द बॉन्ड डिस्क्राइब्ड अबव हैज 5 years टू मैच्योर एट द प्रेजेंट बीपीवी इज 2000, द बीपीवी विल डिक्लाइन। अभी 5 साल की मैच्योरिटी है तो बीपीवी मान लेते हैं 2000। ये बीपीवी घटता रहेगा समय के साथ में, और जिस दिन मैच्योरिटी की डेट होगी ना, यानी कि ये 5 साल जिस दिन खत्म हो जाएंगे और बॉन्ड मैच्योर हो रहा होगा, तब बीपीवी क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि आप सोचिए जितना लॉन्ग टर्म होगा उतने चेंजेस की बात होगी। मैच्योरिटी के टाइम पर कोई चेंजेस की बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैच्योरिटी के टाइम पर ये क्या हो जाएगा? इट विल बी द 0। यही होता है बेसिस पॉइंट वैल्यू और सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में परसेंट की बात करी जाती है या फिर एक पैरामीटर की बात करी जाती है। बीपीवी में हम एक बेसिस पॉइंट की बात करते हैं कि एक बेसिस पॉइंट की वजह से क्या बदलाव आया। तो यही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज बीपीवी, और इनसे मेजर क्या किया जा रहा है? रिस्क। ठीक है, ये मेजरमेंट होते हैं ऑप्शंस के, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको हम ऑफर्स के बारे में यहां पर बता देते हैं। पीडब्ल्यू इस समय मिड मंथ सेल लाया हुआ है। मिड मंथ सेल में आप जुड़ सकते हैं। और अगेन, ठीक है,
कल इसका लास्ट डेट है ऑफर का। 15 फरवरी से ऑफर शुरू हुए थे और 22 फरवरी तक ये ऑफर्स चल रहे थे। तो आज है 21 फैब, कल होगा 22 लास्ट है। और कल अगेन आप लोग तो सीआईबी वाले हो, जेआईबी वाले अगर आपकी जानकारी में कोई हैं तो उनको बता दीजिएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। ठीक है, तो ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट एग्जाम पे आएंगे, जैब कैब आपको मिल जाएगा, यहां पर आप आ सकते हैं और देख सकते हैं सीए आईआईबी महापैक। दोस्तों महापैक वो पैक होता है जो पैकेज परचेज करने के बाद आपको बार बार इन फ्यूचर पैकेज परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन फ्यूचर जो भी बैच हम लेकर के आएंगे वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, चाहे आप किसकी बात कर लो। ठीक है, हमारा भी एमसीक्यू बैच आएगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। अगेन फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है हमारा, क्रैश कोर्स। तो बार बार कोर्स परचेज करना ये आपके लिए महंगा भी पड़ता है। ठीक है, और अगेन फिर बार बार आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, वरना एक बार प्रोसेस आपने कर दी फिर बार बार ना तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, और तैयारी तो स्ट्रक्चर्ड वे में ही करनी है ना। ऐसा तो है नहीं हम फाउंडेशन पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा भाई, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी चाहिए, फिर आगे क्रैश कोर्स भी चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो फिर से उनको रिवाइज करना होगा, ये सब चीजें हमें चाहिए होती। तो सीआईबी महापैक अभी यहाँ पर कितना डिस्काउंट चल रहा है, 69% डिस्काउंट के साथ में 24,999 में अवेलेबल है। इसके साथ ही और बैचेस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल बैच भी लेना चाहते हैं तो अवेलेबल तो है, ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है। जैसे सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 की तैयारी करवाएंगे, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी यहाँ पर बना रखे गए हैं। जैसे सीआईबी में कुछ आपके यूनिट्स क्लियर हैं, कुछ मतलब कुछ सब्जेक्ट क्लियर हैं, कुछ नहीं क्लियर हैं, तो उसको सब्जेक्ट वाइज भी बैच मिल जाते हैं। जैसे एएफएम है, ठीक है, अगेन सॉरी एबीएफएम है, बीएफएम है, बीआरबीएल है, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर एबीएम है। तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात अब फिर होगी अगले सेशन में। सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।